हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं DRX विकास, आप सब देख रहे हैं DB प्रो एजुकेशन और मैं DB प्रो एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे, सभी आप अच्छे से अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट MCQ जो चैप्टर 1 से बन रहे हैं। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स होने वाला है GNM PNST का। ठीक है, GNM PNST MP नर्सिंग के लिए, ठीक है, MP नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। प्री नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट और GNM नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, ANM नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होने वाले हैं। तो साथियों, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों। क्योंकि DB प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा स्थान है जो बच्चों को एक सटीक ऑथेंटिक एक इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुँचाता है। प्लस में आपको लाइव क्लासेज यहाँ पे दी जाती है, आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, फ्री बैच यहाँ पे चलाए जाते हैं साथियों। तो बहुत ही हेल्पफुल चैनल आपके लिए रहने वाला है। हमेशा यह चैनल वो बच्चों के हित में कार्य करता है। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आज के इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, आप टेलीग्राम चैनल, इंस्टा और व्हाट्सअप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर आपको दिए हुए हैं, अगर आपके भाई से आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आपको अगर ऐसे इंपॉर्टेंट MCQ सभी सब्जेक्ट के चाहिए, ठीक है, PCV सभी सब्जेक्ट के, इंग्लिश और जीके, इंग्लिश जीके भी आपका भाई आपको दे रहा है। तो अगर ऐसे इंपॉर्टेंट MCQ आप पूछिए जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपकी 2024 के एग्जाम के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे MCQ चाहिए तो आपके भाई ने आपके लिए हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर दिया, इन पर कॉन्टैक्ट करके आप व्हाट्सअप से वो भी प्राप्त कर सकते हो। आप मॉडल पेपर भी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट MCQs आपको फ्री दिए जा रहे हैं। ठीक है, फ्री, ठीक है, मॉडल पेपर आपको फ्री दिए जा रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट MCQs का कुछ प्राइस है, तो वो आप अगर लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लीजिए। नाम मात्र प्राइस में आपको ये सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, अब चलते बिना टाइम वेस्ट करते हमारे इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ। इंपॉर्टेंट MCQs क्या रहने वाले साथियों, एक बार भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना सभी स्टूडेंट, और इसको शेयर कर देना। ठीक है, बाकी बताइए, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसी विशेषता है, बताओ भाई किसकी विशेषता है। अगुणित जो भ्रूणपोष होता है वो किस में होता है, अनावृत बीजों में होता है साथियों। अगुणित भ्रूणपोष किस में होता है, अनावृत बीजों में होता है। किसकी विशेषता है, अनावृत बीजों की विशेषता है। अगुणित भ्रूणपोष किस में पाया जाता है, अनावृत बीजों में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, किस पौधे में स्वपरागण होता है। तो द्विलिंगी जो पुष्प होता है, द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, स्वपरागण होता है। कौन से पौधे में, द्विलिंगी जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब आप साथियों जानते होंगे, स्वपरागण मतलब खुद के द्वारा परागण को क्या बोला जाता है, स्वपरागण बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा साथियों। ऐसे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है, बताओ भाई कौन जलीय जंगली घास है। जलीय जंगली घास आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जलकुंभी। जलकुंभी क्या है, जलीय जंगली घास है। ठीक है, जो कि क्या है, जल में पाई जाती है, जल में उगी रहती है। ठीक है, तो ये जंगलों में जल में पाई जाने वाली घास है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जलीय जलकुंभी के नाम से जाना जैसा। इसको राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, ऐसे इंपॉर्टेंट MCQ में आपको इंपॉर्टेंट MCQ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपकी 2 बजे बायो की क्लास लाइव होती है। ठीक है, MP ANM GNM PNST की आपकी बायो की क्लास है, वो 2 बजे लाइव होती है। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो तो 2 बजे लाइव क्लास अटेंड किया करो। आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न का आपको टेस्ट लिया जाता है। एक तरह से आपको सॉल्व पेपर है वो हल कराए जाते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व पेपर है वो हल कराए जाते हैं, ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, मैं आपको बिल्कुल ट्रस्ट दिला रहा हूँ, आप अगर DB प्रो एजुकेशन के साथ में जुड़कर स्टडी करोगे तो आपको 50+ नंबर आसानी से आपके आ जाएंगे। ठीक है, 50+ नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। आपके भाई ने ऐसी रणनीति तैयार की है कि आपको बिल्कुल कम से कम पैसों में बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। बाकी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, बताओ भाई। भ्रूणपोष जो बीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। एंडोस्पर्मिक इज राइट आंसर होगा, एंडोस्पर्मिक इज राइट आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। जो भ्रूणपोष वाले जो बीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एंडोस्पर्मिक बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको देना होगा, क्या है इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगाएंगे मेरे को। वायु परागण किस में नहीं होता है, किस में नहीं होता वायु परागण, बताओ साथियों।
वायु परागण किस में नहीं होता है, किस में नहीं होता है? घास में वायु के द्वारा परागण होता है, मक्का में वायु के द्वारा परागण होता है, गेहूं में वायु के द्वारा परागण होता है। तो जो सैल्विया होता है, सैल्विया में वायु के द्वारा परागण नहीं होता है, ठीक है, सैल्विया में वायु के द्वारा परागण नहीं होता है। राइट आंसर आपके क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। आपसे यहाँ पे यही पूछा गया है वायु परागण किस में नहीं होता है, तो किस में नहीं होता? सैल्विया में वायु परागण नहीं होता है साथियों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? आपको बताना है कूट फल कौन सा है भाई, इनमें से राइट आंसर बताओ, कूट फल कौन सा है इनमें से? बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? देखिए आम कूट फल नहीं है, नींबू कूट फल नहीं है, क्योंकि धान है इनका क्या कहा, पूरा इनका भाग है वो खा नहीं जाता, ठीक है, इनका पूरा भाग है वो खाया नहीं जाता, ठीक है। तो पूरा भाग किसका खाया जाता है? सेब का। तो ये क्या, कौन सा फल कूट फल है? कूट फल है, वो कौन सा फल होगा? सेब इस कूट फल। सेब क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? सेब कैसा फल है? एक कूट फल है, ठीक है। सेब इस एक कूट फल है जिसका पूरा भ्रूणपोष खाया जाता है, ठीक है, सेब पूरा खाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा फल कूट फल है? सेब कैसा है? कूट फल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर लगाइए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाएंगे तो अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ में जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं उनकी स्टडी अच्छी है, ठीक है, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बताओ भाई इनमें से कौन द्विगुणित संरचना, अंडाणी, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने हमारी प्रीवियस की क्लासेज रोज ले रहे हैं बायो की क्लास, मैं आपको बता चुका हूँ युग्मनज। युग्मनज क्या है? एक दुगुणित संरचना है। युग्मनज क्या है? दुगुणित संरचना, जो कि किसके द्वारा बनती है? एक मादा के अंड के द्वारा, ओवम के द्वारा और शुक्राणु के द्वारा, ठीक है, शुक्राणु के द्वारा ये संरचना बनती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों के द्वारा एक बनता है, ठीक है, एक युग्मनज बनता है, ठीक है। युग्मनज किसके द्वारा? द्विगुणित संरचना, यानी द्विगुणित यानी दो गुणों के द्वारा बनी हुई संरचना को हम क्या बोलते हैं? द्विगुणित संरचना, दो के द्वारा गुणी हुई, ठीक है, दो के द्वारा बनी हुई। तो ये क्या है? दो के द्वारा बनी हुई होती है, एक तो ओवम के द्वारा और एक शुक्राणु के द्वारा, ठीक है, शुक्राणु के द्वारा यह बनी होती है, ओवम के द्वारा और शुक्राणु के द्वारा यह बनी होती है। जब दोनों को फर्टिलाइजेशन होता है तो एक संरचना बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? युग्मनज। और युग्मनज कैसी संरचना है? एक द्विगुणित संरचना। साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूणकोश का कार्य है। बताओ भाई भ्रूणकोश का कार्य क्या होता है? भ्रूण बनाना होता है, भ्रूण को पोषण देना होता है, लिंग का निर्धारण होता है। देखिए आपको क्वेश्चन से आंसर निकल कर आ रहा है साथियों। देखिए आपका भाई आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो लेक्चर्स आपको लाइव क्लास में डिस्कस करवा देता है रोज। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करते हो तो आप रोज 2 बजे लाइव क्लास होती है आपकी बायो की, वो लाइव क्लास है वो अटेंड कर लिया करो, ओके। देखिए बताओ भ्रूणपोष, अब यार सीधा सा क्वेश्चन है, तो भ्रूणपोष का अर्थ क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष, भ्रूण के पीछे क्या लगा हुआ है? पोष लगा हुआ है, पोष से क्या बन रहा है? पोषण बन रहा है। तो भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूण को पोषण देने का। पीछे पोष लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष का कार्य भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष का कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण देना इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपको, निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? बताओ भाई निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? बताओ भाई किस पौधे की प्रजातियों में होता है? एस्ट्रेसिया एवं घास, सरसों एवं साइट्रस एवं आम, और चौथा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ अभी। चौथा ऑप्शन आपका वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है? नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आपका वो है, ठीक है। तो बताओ निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन होता है? तो एस्ट्रेसिया एवं घास में क्या होता है? एस्ट्रेसिया एवं घास में क्या होता है? ये प्रजातियां, इनमें क्या होता है? बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीज का उत्पादन असंग जनन होता है एस्ट्रेसिया एवं घास में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। एस्ट्रेसिया एवं घास में क्या होता है? बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। अब साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बताओ भाई 100 परागण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 100 परागण करने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? राइट आंसर बताओ। 100, 50, 25, 20। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी साथी आंसर लगाओ, क्या होगा राइट आंसर लगाओ। मेरे को पता है हमारे जितने भी रसगुल्ले इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे रसगुल्ले जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा तो आप करेक्ट आंसर करके आओगे। मेरे को बिल्कुल कन्फर्म है आप बिल्कुल राइट आंसर करके आओगे। क्या होगा? 25 होगा भाई। 25 सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी 100 परागकण बनने के लिए। 100 परागकण बनने के लिए कितने? 25 सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। आपका 25 है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। साथियों देखिए द्विनिषेचन का अर्थ क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। द्विनिषेचन का अर्थ क्या होता है? दो अंडों का संलयन
अंडों तथा दो परागकणों के परागकण केंद्रों का संलयन, दो पोलर केंद्रक तथा नर युग्मक का संलयन, सहकोशा तथा नर युग्मक का संलयन। राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर लगाओ कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड आपका करेक्ट आंसर भाई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। दो पोलर केंद्रक तथा एक नर युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? द्विनिषेचन कहलाता है। ठीक है, दो पोलर केंद्रक तथा एक नर युग्मक, ठीक है, दो पोलर केंद्रक और एक नर युग्मक का संलयन क्या कहलाता है भाई? नर युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? द्विनिषेचन कहलाता है। द्विनिषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? द्विनिषेचन किसको कहते हैं? दो पोलर केंद्रक तथा एक नर युग्मक का संलयन, ठीक है, क्या कहलाता है? द्विनिषेचन कहलाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? राइट आंसर लगाओ काइरेक्टोफिली। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा आपका। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? काइरेप्ट्रोफिली कहलाता है। क्या कहलाता है? काइरेप्ट्रोफिली कहलाता है। चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं? काइरेप्ट्रोफिली कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। ठीक है, काइरेप्ट्रोफिली। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपके लिए बहुत ही बेहद अच्छी होने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपके लिए। देखिए, आपके भाई ने आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए ये बहुत शानदार ऑफर रखा है 20 के फैमिली होने के उपलक्ष्य में। ऑफर सिर्फ पहले 50 ऑर्डर के लिए, जिनमें से 20 ऑर्डर तो हो चुके हैं। ठीक है, जिनमें से 20 ऑर्डर तो हो चुके हैं। आप अगर इन 50 में अगर ऑर्डर करते हो तो आपको मात्र 131 रुपये में यह बुक प्रोवाइड करा रहा है आपका भाई आपके लिए। ठीक है, इसकी प्राइस 199 था, लेकिन एक सिस्टर का कॉल आने की वजह से उन्होंने बोला सर हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी वजह से आपका प्राइस है वो 131 रुपये रखा गया। ठीक है, फर्स्ट 50 ऑर्डर के लिए 131 रुपये रखा गया है। देखिए, नर्सिंग गाइड आपके लिए निकाल दी गई है। नर्सिंग गाइड डीबी प्रो एजुकेशन की तरफ से आपको निकाल दी गई है, जिसमें 3000 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आपके मध्य प्रदेश जीएनएम एवं पीएनएसटी नर्सिंग के लिए। ठीक है, जिसमें प्रवेश पूर्व परीक्षा 2024 की मात्र 131 रुपये में आपका भाई ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा है। इसमें होगा क्या वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, पीसीवी, जीके और इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, इंग्लिश के आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज होंगे, आपको मॉडल पेपर इनके साथ में आपका भाई आपको फ्री प्रोवाइड करा रहा है। मॉडल पेपर आपको फ्री प्रोवाइड करा रहा है आपका भाई इनके साथ में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। 100 प्लस एमसीक्यूज आपके एक चैप्टर से लिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ऐसे एक चैप्टर से आपके 100 प्लस एमसीक्यूज, यानी फर्स्ट चैप्टर में आपके 150 के समथिंग एमसीक्यूज होंगे आपके। ऐसे ही फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर, सब चैप्टर से आपके 100 प्लस एमसीक्यूज है। यानी टोटल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो कितने? 3000 प्लस एमसीक्यूज आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, हमारी फैकल्टी के द्वारा 3000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए बनाए गए हैं, जो कि प्रीवियस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और 2024 के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, उन एमसीक्यूज को यहाँ पे स्थान दिया गया है। अगर आप ये बुक आप लेना चाहते हो तो आपको देखिए यूपीआई नंबर आपको मेंशन कर रखे हैं। इन पे आप 131 रुपये पे करके हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 7877677460 नंबर पे आप क्या करेंगे? मैसेज करेंगे, स्क्रीनशॉट आप डालेंगे। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर पे इन पर आप स्क्रीनशॉट डाल देना। ठीक है, 7877677460 नंबर पर आप स्क्रीनशॉट डाल देना। पेमेंट करके आपको तुरंत वो बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी साथियों। और अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है आपको बुक लेने से पहले तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ओके, बैंकिंग नेम डीबी प्रो एजुकेशन, आपका विकास जोगी आएगा। आप एनी यूपीआई, ठीक है, एनी यूपीआई आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम करके आप एसएस हेल्पलाइन नंबर पे आपको डाल देना होगा। ठीक है, 7877677460। तो साथियों, पहले 50 ऑर्डर के लिए ये ऑफर रखा गया। अगर आप भी इस ऑफर में भाग लेना चाहते हो, इस ऑफर को आप लेना चाहते हो, तो साथियों आपको सबसे पहले बोलना होगा, आपको हेल्पलाइन नंबर पे 7877677460 पे आपको मैसेज करके बुक प्राप्त कर लेनी होगी। ऑफर सिर्फ 50 ऑर्डर के लिए, जिनमें से 20 ऑर्डर तो हो चुके हैं साथियों। 20 ऑर्डर तो हो चुके हैं, डीबी प्रो एजुकेशन के 20 ऑर्डर तो हो चुके हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो 131 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका भाई आपके लिए दे रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं, मॉडल पेपर्स आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। इनके साथ में 8 मॉडल पेपर साथियों। तो आप लेना चाहते हो तो बहुत जल्दी आप मैसेज कीजिए। ठीक है, बाकी चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब बताओ भाई, राइट आंसर बताओ। घोंगे द्वारा परागण कहलाता है भाई, क्या कहलाता है? घोंगे के द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? बताओ, राइट आंसर लगाओ इसमें। राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। यहाँ पे मेलेकोफिली क्या कहलाता है भाई? मेलेकोफिली। घोंगे के द्वारा जो परागण होता है उसको किस नाम से जानते हैं? मेलेकोफिली के नाम से जाना जाता है। घोंगे द्वारा परागण किस नाम से जाना जाता है? मेलेकोफिली इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, मेलेकोफिली आपका राइट आंसर होगा। घोंगे द्वारा जो परागण होता है वो किस नाम से जानते हैं हम? मेलेकोफिली के नाम से जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं भाई? बिना निषेचन के जो फल का विकास होता है उसको किस नाम से जानते हैं हम? एनिसेक जनन, हेटेरोस्टाइली, एनिसेक फलन, एगोमोस्पर्मी, किस नाम से जानते हैं बताओ भाई? बिना निषेचन के जो फल का विकास होता है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बिना आंख मीच के लगा दो, बिल्कुल आंख बंद करके लगा दो साथियों आंसर, एनिसेक फलन। जब भाई बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा है तो एनिसेक फलन ही तो होगा भाई। एनिसेक फलन, एनिसेक का मतलब होता है बिना निषेचन के फलन यानी फल का निर्माण। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, निषेचन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। निषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी? नावास्चिन। वेरी गुड, आपका ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट आंसर होगा नावास्चिन के द्वारा। निषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों? नावास्चिन के द्वारा निषेचन की खोज की गई थी। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सॉरी भाई, द्विनिषेचन की खोज की थी भाई नावास्चिन ने। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? द्विनिषेचन की खोज की थी नावास्चिन ने, ठीक है। द्विनिषेचन की खोज की थी नावास्चिन ने, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है निषेचन की खोज। निषेचन की खोज की थी वो की थी स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। निषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी? स्ट्रासबर्गर के द्वारा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ सॉरी भाई उसके लिए, वो आपका था द्विनिषेचन, ठीक है। द्विनिषेचन आपका इंपॉर्टेंट है। द्विनिषेचन की खोज किसके द्वारा की गई थी? नावास्चिन के द्वारा, ध्यान रखना भाई, नावास्चिन के द्वारा तो द्विनिषेचन की, ठीक है, द्विनिषेचन की, और स्ट्रासबर्ग के द्वारा निषेचन की खोज की गई थी। ध्यान रखना भाई, स्ट्रासबर्ग निषेचन और नावास्चिन के द्वारा द्विनिषेचन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं भाई बताओ? जो परिपक्व जो बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर बताओ, क्या होगा राइट आंसर? बताओ राइट आंसर क्या होगा? जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उनको क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक कहते हैं। जिन परिपक्व बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष रहता है, उनको क्या कहते हैं हम? एंडोस्पर्मिक कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं? जायगोट से जो भ्रूण बनता है उससे बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं भाई? बताओ राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा एम्ब्रोजेनी, ठीक है। जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं हम? एम्ब्रोजेनी कहते हैं। एम्ब्रोजेनी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एम्ब्रोजेनी। एम्ब्रोजेनी कहा जाता है जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? परि जो भ्रूणपोष होता है उस किसका बचा हुआ भाग होता है? वो होता है बीजांडकाय का बचा हुआ भाग। किसका? बीजांडकाय का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? वो परिभ्रूणपोष कहलाता है। बीजांडकाय का बचा हुआ भाग कहलाता है परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष इज राइट आंसर होगा बीजांडकाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अब साथियों आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इनमें किस में एरिल नहीं पाया जाता? किस में नहीं पाया जाता भाई? देखिए, शरीफा में एरिल पाया जाता है, लीची में पाया जाता है, आम में एरिल नहीं पाया जाता। आम में एरिल नहीं पाया जाता है भाई, आम में एरिल नहीं पाया जाता। मिरिस्टिका में एरिल पाया जाता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी साथियों आपका राइट आंसर होगा आम। आम में क्या है? एरिल नहीं पाया जाता है। आपसे यही यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से कौन नरयुग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है भाई? बताओ कौन बनाता है? नरयुग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष कौन बनाता है? राइट आंसर लगाओ। राइट आंसर क्या होगा आपका? द्वितीयक केंद्रक। वेरी गुड, आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक है, द्वितीयक केंद्रक। अभी मैंने आपको बताया ना भाई, द्वितीयक केंद्रक अभी मैंने आपको बताया, युग्मनज वाला जो क्वेश्चन करवाया अभी आपको फर्स्ट में ही करवाया, मैंने फर्स्ट में करवाया भाई। नरयुग्मक से संलयन करके द्वितीयक केंद्रक होता है, ठीक है। द्वितीयक केंद्रक होते हैं वो क्या? नरयुग्मक से संलयन करके क्या बनाते हैं? भ्रूणपोष बनाते हैं। वही क्वेश्चन है, बस घुमा के आपको रिपीट किया गया है। इसी प्रकार से आपको घुमा के क्वेश्चन आएंगे। तो साथियों डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में ऐसे ही क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। आपका द्वितीयक केंद्रक के साथ में नरयुग्मक है वो संयोजन करके भ्रूणपोष बनाते हैं पौधों में, ठीक है। पौधों में भ्रूणपोष बनाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों। तो देखिए आपकी यहीं पे लाइव क्लास स्टॉप होती हुई। साथियों क्लास कैसी लगी एक बार क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, क्लास कैसी लगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, सभी स्टूडेंट शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में, ताकि वो भी क्लास ज्वाइन कर सके। और आप अगर डीबी प्रो एजुकेशन साथ में नहीं जुड़े हो तो साथियों जुड़ जाइए। आपकी 2 बजे बायोलॉजी की लाइव क्लास होती है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। बाकी ऑफर मैंने आपको बता दिया, आप अगर लेना चाहते हो ऐसे MCQs
ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs मॉडल पेपर टेस्ट आप देना चाहते हो तो 7877677460 पे आप मैसेज करके जल्दी प्राप्त कर लीजिए साथियों। ओनली 50 ऑर्डर के लिए ऑफर रखा गया है, तो आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो साथियों जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर आपकी लाइव क्लास में नेक्स्ट 2 बजे आपकी कल बायोलॉजी की लाइव क्लास होगी, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।